केवट जी कहे प्रभु लक्ष्मण जी बाण दिखा रहे हैं, मर जाऊंगा लेकिन बिना पांव धोए नाव पर नहीं बिठाऊंगा, मर जाऊंगा ना तो 2 गुना आनंद हो जाएगा। लक्ष्मण फिर आनंद, फिर तुम आनंद लाए, मरने में कैसा आनंद अब बताओ। बोले केवट जी, लक्ष्मण जी मैंने सुना है मरते समय आपके भैया का नाम मुख पर आ जाए तो जीव मुक्त हो जाता है। मेरा सौभाग्य देखिए ना, आप बाण चलाएंगे, मैं मरूंगा और मेरे मरते समय राम का नाम नहीं साक्षात राम ही मेरे सामने खड़े रहेंगे। ऐसा सौभाग्य किसको मिलेगा। मैंने सुना है कि मरते समय मुख में गंगा जी की 4-5 बूंद डाली जाती है। आप जैसे हमको बाण चलाएंगे बगले में गंगा जी, मैं कूद जाऊंगा और 4-5 बूंद नहीं गठागठ पीता रहूंगा। ऐसा सौभाग्य किसको मिलेगा। और मुझे ये भी पता है कि आपके भैया बड़े दयालु हैं। मैं मर जाऊंगा, मेरे 10-12 बच्चे हैं, सब आके रोने लगेंगे, आपके भैया को दया आएगी, कम से कम मेरी अंतिम क्रिया तक तो राम रुक ही जाएंगे। है लक्ष्मण जी, एक तरफ गंगा रहेगी, दूसरे तरफ राम रहेंगे और दोनों के बीच में केवट की चिता सजेगी। ऐसा सौभाग्य संसार में किसी को नहीं मिलने वाला। जल्दी बाण मारिए, मारिए। लक्ष्मण जी देखे तो बड़ा ज्ञानी है, बाण रख दिए भीतर। राम जी बोले मना किया था ना बाण मत निकाला करो। केवट जी कहते प्रभु मर जाऊंगा, पांव नहीं धोऊंगा तब तक नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा। सुन केवट के बैन प्रेम में लिपटे अटपटे, बिहसे करुणा चितई जान की लखन। केवट भैया के प्रेम में लिपटे इन अटपटे वचनों को सुनकर राम बिहस पड़े। देखिए केवट जी, ये जितनी भाषा है ना, केवट जी जानबूझ के बोल रहे हैं, जानबूझ के। क्यों? राम जी जब अयोध्या से चले, साथ में सुमंत थे। राम जी को लग रहा था साथ में कोई बड़ा है, मेरे सिर पे छत है अभी। लेकिन जैसे गंगा तट से राम जी ने सुमंत जी को विदा किया, सुमंत जी के जाने के बाद राम को लगा मेरे सिर का छत उतर गया। सुमंत जी को विदा करके राम जी इतना रोए, गाल पर आंसुओं की धारियां बन गई थी। और जैसे राम जी केवट जी के पास पहुंचे, उसी समय केवट जी ने देख लिया राम जी रो कर आए हैं। वही निर्णय किया केवट जी, भगवान भले मेरे घर रो कर आए हो, लेकिन केवट जब अपने भगवान को विदा करेगा ना तो रुला कर नहीं, केवट अपने भगवान को घर से हंसाकर विदा करेगा। इसलिए अटपटी बात करते हैं, किसी तरह भगवान हंस दे बस। अटपटी बात, अटपटी कौन सी बात हो। देखिए कोई भी आदमी सौगंध लेता है तो या तो अपनी खाएगा, नहीं तो अपने बाप की खाएगा। कोई सौगंध लेगा तो अपनी लेगा, नहीं तो अपने पिताजी की लेगा। केवट जी प्रेम में इतने लिपट गए हैं, उनको ध्यान ही नहीं रहा कि हम अपने बाप की खा रहे हैं कि राम जी के बाप की कसम खा रहे हैं। केवट जी, भगवान ये सुन के भी हंस पड़े। कृपा के सागर मेरे राघव ने कृपा करते हुए केवट जी को मुस्कुराकर भगवान ने कहा, ए जी कृपा सिंधु बोले केवट जी आप वही करिए जिससे आपकी नाव बची रहे। केवट जी बोले प्रभु पहले बताया था गंवार हूं, इतनी गूढ़ भाषा समझ में नहीं आती मेरे।
आप साफ साफ कहिए क्या करना है। लक्ष्मण जी बोले भैया मैं समझाऊं इसको, आप कहिए तो समझा दो। बोले ना ना मैं समझाता हूं। अब भगवान एकदम स्पष्ट बोले, बेगी आनु जल पाय भगवान ने केवट जी से स्पष्ट कह दिया, बेगी आनु जल तुरंत जल लाओ, पाय पखारू पांव पखारो, हो तो विलंब विलंब हो रहा है, उतार ही पारू जल्दी पार उतारो। भगवान ने धोने के लिए कह दिया ना, पखारने के लिए कहिए, कह दिया ना, केवट जी को जाना चाहिए ना, नहीं गए, बैठ गए। भगवान ने पखारने के लिए कहा तो केवट जी अब तक खड़े थे, अब बैठ गए। अब जब केवट जी बैठ गए तो भगवान लक्ष्मण जी एक बार भगवान का मुख देखे, एक बार केवट जी का मुख देखे। क्यों? न जाने इन्होंने क्या कह दिया और इसने क्या सुन लिया। बोले भैया ये तो बैठ गया। भगवान बोले वही तो मैं भी सोच रहा हूं, पूछो पूछो क्यों बैठा, पूछो। तो केवट जी बोले क्या हुआ? जाओ ला के धो। बोला क्या धो? अरे पांव धो। तो केवट जी बोले धोने के लिए बोले होते तो मैं धो दिया होता। तो क्या बोले हैं? केवट जी बोले राम जी धोने के लिए नहीं बोले, राम जी बोले बेगी आनु जल पाय पखारू, राम जी पखारने के लिए बोले। तो लक्ष्मण जी बोले धोना पखारना अलग अलग है क्या? बोले एक होता तो दो शब्द क्यों बनता? तो बोले जरा हमको भी समझाइएगा। तो केवट जी बोले धोना माने राम जी बोले होते धोने के लिए मैं पानी लाता रगड़ के धो देता। पखारने के लिए बोले हैं। पखारने का मतलब है बगल में पत्नी को बिठा के गठजोड़ा करके तब प्रेम से पांव धोया जाए। तो पत्नी तो घर में बैठी है, राम जी बोल दिए पखारने के लिए। लक्ष्मण जी बोले भैया इतना भारी शब्द का प्रयोग क्यों किए आप? इतना भारी शब्द क्यों बोल दिए इसके सामने पखारने के लिए? सीधा सीधा धोने के लिए बोले होते। राम जी बोले मैं नहीं बोला, यही तब से बोल रहा था, मोहि पद पदुम पखारन कहो। यही कह रहा था पखारने के लिए कहिए, मैंने कह दिया। तो अब तो घर जाएगा, 5 घंटा हो गया खड़े खड़े। राम जी बोले केवट भैया जाना जरूरी है। बोले बहुत जरूरी है प्रभु, परमार्थ अकेले नहीं करना चाहिए, पत्नी के साथ करना चाहिए। तो जाओगे तो आओगे ना? पक्का आऊंगा प्रभु। लक्ष्मण जी से बोले कौन और उपाय है? लक्ष्मण जी बोले कोई उपाय नहीं। भगवान बोले ठीक है जाओ। फिर कवितावली में गोस्वामी जी इस प्रसंग को लिखते हैं, केवट जी अरे प्रभु रुख पाई के दौड़े गांव की ओर और बुलाई बालक घर। तट पे खड़े हैं, गंगा तट पर, गांव थोड़ी दूर है। जैसे भगवान ने कहा जाओ पत्नी को बुला कर लाओ, दौड़े गांव से, गांव की ओर तट से, और गांव के बाहर से चिल्लाने लगे बच्चों को, टुनुआ मुनुआ चुनुआ सुनुआ कुनुआ दौड़ दो। केवट जी के बच्चे ऐसा जैसे बोले सारे बच्चे उनके दौड़ के आए। कौनो कपड़ा पहना है, कौनो उघाड़े घूम रहा है, कौनो मिट्टी में लौट के आया है, पत्नी आई, सब लोग आए। तो केवट जी ने कहा जाओ, गंगा तट पे 2 राजकुमार हैं, एक गोरे एक सांवले। गोरखे के पास मत जाना, बहुत डेंजर है, हर बात में बाण निकाल लेता है, उसके पास मत जाना। जो सांवले वाले हैं ना, उनको प्रणाम करके चारों ओर से घेर कर बैठ जा। पत्नी ने पूछा घेराबंदी क्यों करना है? केवट जी कहे परेशान हो के भागना चाहे ना, रास्ता ना मिले भागने के लिए। देखिए आए सब, पूरा परिवार आया और आकर बंदी के चरण चहु दिसी बैठे घेरी घेर। राम जी को घेर कर पूरा परिवार बैठ गया।
अब केवट जी दौड़े नाव में की ओर, सोचे कठौता ले चलूं कि कठौती ले चलूं। सोचे कठौता पुल्लिंग है, जड़ी ने काम कर दिया तो लड़का बन जाएगा। हाँ, कठौती स्त्रीलिंग है, जड़ी का काम हुआ तो स्त्री। ना ना ना, कठौती नहीं, कठौता ले चलो। यदि जड़ी बूटी का असर भी भया तो लड़का बनेगा, लड़का बनेगा तो लाभ ही लाभ। क्यों? बहुत नाव चलाया, यदि कठौता लड़का बन गया तो उसी लड़के से कल से नाव चलवाऊंगा और अपने सेठ बन के बैठूंगा, हिसाब लूंगा शाम को केवल। बस बस छोटा कठौता लिए, इतना छोटा कठौता लिए कि उसमें केवल एक ही पांव आए। अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को, ए जी धोई पाय पियत पुनीत छोटा कठौता जल लेकर आए, राम जी से कहे प्रभु दाहिना पांव रखिए। भगवान रखे, धोए, पी गए। कहे प्रभु बायां वाला बाकी है अभी। जब छोटा था एक साथ दो पांव आ ही नहीं सकते उसमें। भगवान ठीक है लेके आओ। फिर गए, जल लेकर आए, बायां रख के धोए और धो के बैठ गए। लक्ष्मण बोले क्या हुआ? एक गलती हो गई हमसे। क्या हुआ? दाहिना पांव धोया था ना, धोने के बाद नीचे गमछा लगाना भूल गया। राम जी फिर धरती पे पांव रख दिए हैं, फिर से मिट्टी लग गई उसमें। कोई बात नहीं प्रभु, ये बायां वाला धो पोंछ देता हूं तो इसको गमछा पे रखिए और दायां वाला एक बार और धुला लीजिए बस। क्या उपाय है? फिर पानी लाए, दायां वाला धो के पी गए। 3 बार धो के पी चुके हैं। अब भगवान केवट के गमछे पर खड़े। लक्ष्मण बोले क्या हुआ? हो गया ना, अब ले चलो। बोले कहां ले चलो? ये बच्चे मेरे मुंह देखने आए हैं। ये बच्चे जो मेरे आके देखे कैसे मैं पी रहा था, मुख इनका खुल रहा था। बच्चे टुकुर टुकुर देख रहे हैं। राम जी एक बार और धुलाइए। लक्ष्मण जी बोले 3 बार तुम पिए, इनको क्यों नहीं पिलाया? 3 बार तुम पिए हो। बोले पहले हमार प्यास बुझ जाए तब न इनकर बुझाए। हमारा बुझ गया प्रभु, एक बार और धुलाइएगा ना, इन बच्चों को थोड़ा प्रसाद मिल जाता। भगवान बोले ठीक है जाओ। गए, लाए, धोए। आप दृश्य की कल्पना करिए, केवट जी के छोटे छोटे बच्चे हो, जो बच्चे मुख नहीं खोल पा रहे हैं, केवट जी उंगली डाल के मुंह खोल खोल के उसमें चरणामृत डाल रहे हैं। क्या अद्भुत दृश्य होगा। पूरे परिवार को चरणामृत दिया। लक्ष्मण जी बोले अब ले चलो। बोले कहां ले चलो? आप तो उस पार निकल लोगे, हमको लौट के इसी गांव में आना है। गांव वाले जिंदा छोड़ेंगे? अपने पी लिए, परिवार को पिला दिए, हम लोग को भूल गए। प्रभु जिस झंझट से बचना चाहता हूं उस झंझट में महाझंझट। यहां तो केवल पत्नी से झेलना था, वहां तो पूरा गांव सामने आ जाएगा। प्रभु एक बार और धुलाइए, बस आखिरी बार, एक बार और धो के गांव वालों को थोड़ा बांट दूं, फिर ले चलता हूं। भगवान बोले जब पाला पड़ा, ठीक है जाओ लाओ। गए, लाए पानी, फिर धोए। अब लगे गांव को चरणामृत बांटने। अब कल्पना करिए गांव में कितने लोग होंगे। 2 घंटा से केवट जी गायब, आंख दिखाई भी नहीं पड़ रहे, चरणामृत बांट रहे। उनके बच्चे हैं। लक्ष्मण जी पूछते हैं कब आएंगे अब तुम्हारे बाबूजी? बोले नहीं मालूम। बच्चे परिवार बैठा है, लक्ष्मण जी बच्चों को तो डांट नहीं सकते। बोले कहां गया? नहीं मालूम। लक्ष्मण बोले कहा था ना कि मत बोलिए। अब गया, अब न जाने कब आएगा। गया, गायब है अब। तब तक केवट जी पूरे गांव को बांट कर आए। एकदम लक्ष्मण जब आग बबूला, केवट जी आए, लक्ष्मण जी अब ले चलो। केवट जी सुन रही, बहुत क्रोध हो गया भाई। सोचे अब इनसे बोलेंगे तो मार डालेंगे। केवट जी राम जी के पास जाकर बोले प्रभु एक बार और धोऊंगा, अभी एक बार और धोऊंगा। लक्ष्मण जी सुने, अरे अब कौन बचा? अब कौन बचा के धोगे तुम? अब कौन बचा? राम जी बोले बहुत देर से पार जाने के लिए खड़े हैं केवट। केवट बोले प्रभु क्षमा करिएगा, आपसे पहले भी कुछ लोग खड़े हैं पार जाने के लिए। राम जी बोले दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। केवट बोले प्रभु
आप देख लिए होते तो सब पार हो गए रहते, आपकी दृष्टि नहीं पड़ी इसलिए तो सब फंसे हुए हैं अब तक। राम जी बोले समझा नहीं प्यारे। केवट जी कहे प्रभु हम जाति के मल्लाह हैं, हम धर्म नहीं जानते प्रभु। इस नीच ने आज तक अपने पितरों को कभी एक लोटा जल भी नहीं दिया है। आपके चरणामृत का स्वाद इस जिह्वा को मिल गया है, इसका स्वाद पता चला है प्रभु। मैं चाहता हूं एक बार आप और पांव धुला लेना, इसी चरणामृत से आपको ही साक्षी बनाकर मैं आज अपने पितरों को जल देकर और उनके जीवन भर के प्यास को समाप्त करना चाहता हूं। एक बार प्रभु है। भगवान ने कहा धो लो। केवट जी अब की बार लाए हैं, पितरों को जल देना है। ऐसा सोचकर बाबा कहते हैं अरे अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसी सुमन सुर सकल सिहारी, बरसी सुमन सुर सकल सिहारी, एहि सम पुण्य मुझको नाहि, एहि सम पुण्य मुझको नाहि, एहि सम पुण्य मुझको नाहि। केवट जी पांव पखारे और राम जी को ही साक्षी बनाकर पितरों को जल देकर और उनको जन्म जन्म के प्यास को समाप्त करके सबको मुक्त कर दिया। आपको बतावें घर में एक भगवान का भक्त आ जाए ना, एक भक्त 21 पीढ़ी को तार देता है। 21, 10 आगे की 10 पीछे की और 21वां वो जिसमें उसने जन्म लिया है। केवट जी अपने पार भय, घर वालों को पार किए, गांव वालों को पार किए, पितरों को पार किए और सबको पार करके अब भगवान को पार करने चले। बिठा लिया नाव पर। इस केवट जी की इस दृश्य को देखकर गंगा विवल हो गई, वेग बढ़ गया गंगा में। केवट जी नाव में बिठाकर जैसे बढ़ाए नाव भागने लगी। केवट जी बोले अरे माई रोको वेग, रोको वेग, माँ वेग रोक लो। क्यों? अरे आप इतनी तेज बह रही हो, राम जी तुरंत पार चले जाएंगे। मैं चाहता हूं आप धारा रोक लो तो मैं 2 घंटा गोल गोल इसी नदी में घुमाऊंगा राम जी को, उस पार नहीं ले जाऊंगा। कहते हैं मेरे राघव जी आज उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरा भौजी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा 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 धीरे
धीरे नाव चलाकर केवट जी गंगा के उस पार पहुंचे। उतरी ठाड़ी भय सुर शरीरेता कौन, सीय फिर राम फिर गुह फिर लखन समेता। और सबसे पीछे केवट उतरी दंडवत कीन्हा। केवट, आपको बतावे केवट जी ने अब तक भगवान को प्रणाम नहीं किया। क्यों? जानते हैं यदि पहले प्रणाम कर लिया फिर जो राम बोलेंगे वो करना पड़ेगा। नहीं, पहले मैं अपनी वाली करूंगा, पांव धो के पीऊंगा, पार उतारूंगा, मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, फिर प्रणाम करूंगा। अपनी वाली कर लिए तो उतरने के बाद बिना कुछ बोले केवट उतरी, ऐसे भी नहीं, साष्टांग, अरे दंडवत कीन्हा। लेकिन प्रभु ही सकुच एहि मैं नहीं कछु दीन्हा। राम का स्वभाव है जैसे कोई मेरे प्रभु को प्रणाम करे हो, राम जी अविलंब उठा के हृदय लगाते हैं, देरी नहीं करते। किसी को गिरने में समय लगता है, राम को गिरे हुए को उठाने में समय नहीं लगता, तुरंत उठाते हैं। लेकिन आज जिसने भगवान को पार किया तो वो गिरा पड़ा है, राम देख रहे हैं, उठाए नहीं। क्यों? भगवान सोचने लगे मैं पिता हूं, ये संतान है, इसने कह दिया कि कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मेरा धर्म क्या कहता है, केवट को खाली हाथ भेज दूं? और आज मेरे पास केवट को देने के लिए कुछ है भी नहीं, उठाऊंगा तो दूंगा क्या मैं? किस मुंह से मैं केवट को उठाऊं? मारे संकोच के राघव उठा नहीं रहे हैं। मेरी मां जान गई, मां सब जान गई। मनी मुदरी मन मुदित उतारी, मां ने हाथ की उंगलियों में से अंगूठी निकाल लिया सोने का। मां ने कहा प्रभु आप चिंता मत करिए प्रभु, आप केवट भैया को ना मेरी अंगूठी दे दीजिए। राम जी ने कहा सीते आपने अपने हाथ में से निकाल लिया? मां ने कहा प्रभु हाथ मेरा, ये तो मेरा हाथ है ही नहीं प्रभु। जिस दिन मेरे पिता ने इस हाथ को आपके हाथ में सौंपा था उस दिन से ये आपका हाथ बन गया प्रभु, मेरा तो है ही नहीं नाकिए। और आप इस सोने की अंगूठी को मत देखिए, इसके देने से यदि मेरे प्रभु की मर्यादा की रक्षा होती है, आपके मान सम्मान के आगे इसका कोई मोल नहीं प्रभु। आप न केवट भैया को निसंकोच होकर इसको दे दीजिए। अंगूठी मेरी मां के हाथ में थी। भगवान ने केवट जी से कहा केवट, है केवट, देखो तुम्हारी मां उतराई दे रही है, ले लो। केवट जी सिर उठाए और देखा मां के शरीर पर आभूषण के नाम पर केवल एक अंगूठी बची थी। मैं इतना बड़ा अभागा कि मेरे लिए मेरी मां को वो भी उतारना पड़ा है। काहे कृपाल केवट ले लो, ले ही उतराई। अब तक तो केवट भगवान के चरणों में दंडवत किए थे, अब केवट चरण गहे अकुलाई। केवट भगवान के चरणों को जाकर जकड़ लिए, कह प्रभु मैं जान गया आप मुझे झूठा बनाना चाहते हैं, मैंने वचन लिया है कि मैं कुछ नहीं लूंगा, आप देखकर मेरा वचन तोड़ना चाहते हैं। मैं इतना बड़ा अभागा नहीं हूं कि मैं अपनी मां की अंगूठी ले लूंगा प्रभु। घर वालों ने तो पहले ही सब उतार रखा है, अब मैं भी जो बचा है उसको भी उतार लूं प्रभु। और आप मुझे उतराई दे रहे हैं, क्या नहीं मिला, क्या नहीं मिला राघव है? मैं जिसका अधिकारी भी नहीं था प्रभु, आपने वो भी मुझे प्रदान कर दिया है। जिस चरण को देखने के लिए
मुनि लोग जीवन भर यत्न करते हैं, देखना नहीं, आपने स्पर्श करने का सौभाग्य दिया, उसके चरणामृत को पीने का सौभाग्य दिया। मेरे को तो जितना मिला, मेरे से अधिक अमीर संसार में दूसरा आज कोई नहीं दिखता प्रभु। क्या नहीं मिला मुझे? जो मुझे मिला वो किसी को नहीं दिख रहा प्रभु। आप मुझे उत्तराई दे रहे हैं, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह। हे दयालु राघव, जितना दे दिया उसका भार जीवन भर संभाल नहीं पाऊंगा, और देकर मुझे भार से मत दबाइए। कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं, मुझे तूने मालिक थोड़ा नहीं बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है, मुसीबत में तुमने ही इमदाद की। सच कहो प्रभु, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आपको एक सच्चाई बताऊं, मेरे जैसे एक दो नहीं, हजारों राजन भीख मांगते हैं, वो भीख मांगते हैं। कहीं जाने पर कोई एक गिलास पानी नहीं पूछता, लेकिन मुझे लोग हथेली पर रखते हैं। राजन को नहीं रखते, उस राजन को रखते हैं जो राम की कथा गाता है। मेरे में कुछ नहीं है, हो मैं राघव की कथा गाता हूं, इसलिए लोग आदर देते हैं। ये जो मिल रहा है मेरा नहीं है, ये भगवान के दिया है। न मिलती अगर दी हुई दाद मेरी, न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने
तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं कि तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। केवट जी कहते प्रभु क्या नहीं मिला नाथ, आज मैं काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा। नेत्र का दोष गया, मन का दुख गया, स्वभाव से दरिद्रता गई और आपका चरणामृत पी लिया, भीतर जो ताप था सब समाप्त हो गया। क्या नहीं मिला नाथ? एक बात कहे राम, मेरे बाबूजी ने कहा था केवट घर में जब आकर कोई जाए ना तो उसके जेब में कुछ रख के फिर विदा करना। प्रभु हमारे पास तो आपको देने के लिए कुछ है नहीं, कम से कम आपके पास जो है वो तो आपसे ना ले ले हम, इसलिए जाते समय नहीं, वापसी समय जो आप दीजिएगा हम उसको प्रसाद बना के सिरोधार्य करेंगे। लौटते समय लक्ष्मण जी ने कहा भैया कहिएगा मत, कहिएगा मत। जाते समय 8 घंटा खड़ा किया, वापसी समय भी फिर खड़ा करेगा। केवट जी ने कहा आएंगे ना प्रभु। राम जी ने कहा तुम्हारे जैसा बुलाने वाला होगा तो कौन नहीं आएगा, अवश्य आऊंगा। बहुत किया प्रभु ने, ले लो ले लो, बहुत कीन प्रभु लखन सिय, पर नहीं कछु केवट ले। अंत में देने पर जब केवट जी कुछ न लिए तो भगवान ने अपनी भक्ति दे दी केवट जी को। भगवान की सेवा करके राजन हो चाहे आप, कुछ नहीं मांगोगे तो जैसे केवट जी को भक्ति मिली, एक न एक दिन जीवन में आपको भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। सेवा करके कुछ मत मांगो। यही श्रीधाम वृंदावन है। पंडित गया प्रसाद जी थे यहाँ पर। ऐसी कहावत है कि पंडित जी रोज जाते थे सेवा करने ठाकुर जी का, और सेवा करके कुछ नहीं मांगा पंडित जी ने, आते चले आते थे। एक दिन पंडित जी गए सेवा करने ना, तो देखिए भगवान का श्री विग्रह पीछे मुड़ गया, ठाकुर जी का मुख पीछे मुड़ गया। केवट गया प्रसाद जी लगे रोने, कहे प्रभु मैं इतना बड़ा पापी हूं कि आप मेरा मुख नहीं देखना चाहते ना? बोले नहीं पंडित जी, आप पापी नहीं हैं, आज मैं आपको अपना मुख दिखाने लायक नहीं रहा। बोले ऐसा क्यों कहा प्रभु ने आपने? ठाकुर जी ने कहा पंडित जी आज तक आपने मेरी कितनी सेवा की और मैं आपके लिए आज तक कुछ नहीं कर पाया, आपने मेरे से कुछ नहीं मांगा आज तक। हम जिस खजाने से इधर जाने का पास मिल सकता है हो, उस खजाने से हम जगत के नष्ट होने वाले सामान को मांग रहे हैं। हम बुद्धिमान है कि मूर्ख है? सेवा करके कुछ न मांगा जाए। जब हम भी कुछ नहीं मांगेंगे ना तो भगवान हमको भी अपनी भक्ति प्रदान करेंगे। केवट भैया को भक्ति देकर भगवान ने विदा किया। लक्ष्मण जी के साथ भगवान शिव जी का पूजन किया। गंगा जी से सीता जी ने मनौती मांगी है, आशीर्वाद मिला। भगवान आगे चले। दूसरे दिन भगवान तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे हैं और भरद्वाज जी के यहाँ राम जी विश्राम करते हैं।